दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक ऐसी डील हुई है जिसके चलते ये दोनों देश बहुत खुश हैं। और यहां पर हमारे लिए थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस डिटेरियोरेट हुए हैं पिछले एक साल से सवा साल के अंदर, उसके चलते एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया इस रिलेशनशिप में। और उस वैक्यूम को अपॉर्चुनिटी की तरह यहां पर एक तरीके से ले रहा है पाकिस्तान। और वहां पर हर तरीके से कोशिश हो रही है कि जहां जहां इंडिया पीछे हट रहा है या फिर इंडिया की एंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ कम हो रही है, वहां वहां पर उस वैक्यूम को या उस स्पेस को पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर ले। अब आप ये देख लो कि 1971 में जिस तरीके से बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, तब से लेकर अभी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड रिलेशन इतने ज्यादा हाई नहीं हुए। लेकिन अब देखा जाए तो 50-55 साल बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान एक बार फिर से और क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर इन्होंने कराची पोर्ट को लेकर के एक बड़ी डील साइन की है। यह अपने आप में हमारे लिए पॉइंट क्यों है? क्योंकि हमने बांग्लादेश से जो कुछ भी इंपोर्ट हो रहा था उन चीजों पर हमने रोक लगाई है, जनरली उन चीजों पर जो कि लैंड रूट के थ्रू, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में हमारी 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर होती है। तो उस केस में हम बांग्लादेश से बहुत कुछ इंपोर्ट करते थे लैंड पोर्ट के थ्रू, बट उन चीजों को हमने या तो रोक दिया या हमने ये कह दिया कि भाई अब लैंड रूट के थ्रू कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम इंपोर्ट करेंगे तो पूरा सरकमवेट करते हुए पेनिनसुलर इंडिया को, और आप पहुंच जाइए मुंबई पोर्ट पर, वहां से इंपोर्ट होगा। तो ऐसे में बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी परेशानी वाली चीज हो गई। और फिर उसके बाद में आपको पता है कि बांग्लादेश की तरफ से कई गीदड़ भभकियां भी दी गई है, डायरेक्टली ना देते हुए इनडायरेक्टली। जहां पर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है, आप देखते हो कि पाकिस्तानी जनरल वो मिर्जा गया था, उसको दिया ही था, जिसमें दिखाया गया था कि भाई नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा बांग्लादेश में दिखाते हुए कहा कि देखो हमने कैसे एक रिवाइवल दिया है न्यू बांग्लादेश की अप्रोच को लेते हुए। बट यहां पर हमें देखना होगा कि ये जो कराची पोर्ट की डील है ना, इस डील को लेकर के क्या वाकई में बांग्लादेश को कोई फायदा होगा, या फिर यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे को केवल ढांढस बंधा रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, हम भी कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर इंडिया से डील हम नहीं कर सकते, बांग्लादेश भी मोर और लेस यूएसए के कहने पर इस तरीके की सिचुएशन में आ चुका है। तो पूरा डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि मामला फायदे और नुकसान के साथ साथ में जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो, आज लास्ट दिन है जब PWLEIS की तरफ से जो भी दिवाली के ऑफर चलाए जा रहे हैं, जिन पे आपको 60 to 70% तक का ऑफ दिया जा रहा है। फाउंडेशन कोर्सेज की बात करें, ठीक है, 2027 और 26 के लिए 70% तक का ऑफ है। प्रारंभ कोर्स को ज्वाइन करना चाहो, 3 साल का जो प्रोग्राम है, 60% तक का ऑफ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में। और जितने भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर सब पर 70% ऑफ है। तो आज ये लास्ट दिन है, तो अब मिस मत करना इससे आगे, ठीक है। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि इंडिया बांग्लादेश टाइज इस टाइम पर किस तरीके से बिल्कुल डाउन साइड चल रहे हैं, ये हमें पता है। बायलैटरल ट्रेड जिस तरीके से डाउन हुआ है, वहां पर इंडिया का जो पोजीशन था वो बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डाउन हो रहा है। तो ऐसे में वहां पर पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब क्या होता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ में एक ट्रेड लाइफलाइन ओपन करने की बात की है। वो क्या कि हम कराची पोर्ट जो है वो बांग्लादेश के लिए ओपन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बांग्लादेश से जो जूट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए। इससे क्या होगा कि बांग्लादेश से जो जूट है वो पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर आएगा, और फिर वहां से सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर लो, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात कर लो, या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू चाइना तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये पूरी प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं। और ये सब तब हुआ जब इंडिया ने बांग्लादेश से जूट या जूट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे थे लैंड रूट के थ्रू, उसके पे रोक लगा दी। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन की यूं मानो कि 20 साल की सालगिरह के ऊपर यह इवेंट हुआ। क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में 1971 के टाइम पर जिस तरीके के रिलेशंस थे वो यूं थे कि मानो अब ये कभी साथ में बैठेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी जो थे, वेस्ट पाकिस्तान वाले जो उर्दू इंपोज करते थे, बंगालीज को सेकेंडरी सिटीजन का ट्रीटमेंट देते थे, तो उसके चलते बहुत ज्यादा खून खराब हुआ था। अगर ईस्ट पाकिस्तान की बात करें जो बांग्लादेश बाद में बना। लेकिन अभी के टाइम पे 20 साल पहले, आज 2000 आप देख सकते हैं 25 चल रही, तो 2005 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद से लेकर अभी तक इस कमीशन पे ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। अब यहां पर एक ये नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जहां पर
जो पाकिस्तान का कराची पोर्ट है वो मोरलेस बांग्लादेश के लिए ओपन किया जा रहा है। अब पाकिस्तान का कराची पोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर देखो, एक तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस है वो डाउन हुए हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है उसका गिरना, फिर उसके बाद में शेख हसीना को एग्जाइल में हमने एक तरीके से शरण दे रखी है हमारे देश के अंदर, वो बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि एक तरीके से पॉलिटिकली आप देखें तो केवल इंपोज्ड गवर्नमेंट है, ये हम अच्छे से जानते हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से जो रेडिकल अप्रोचेस ली जा रही हैं, जिसमें वहां पर माइनॉरिटी हिंदूज के साथ में या फिर नॉन मुस्लिम्स के साथ में एट्रोसिटीज। और आप देख लीजिए कि इंडिया ने जो अभी के टाइम पर हमारी जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट थी बांग्लादेश के साथ उसको बहुत हद तक कम करने की कोशिश की है। तो यहां पर बांग्लादेश को भी यह देखना है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और साथ ही साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि इंडिया के लिए एक सिग्नलिंग का काम भी करेगी, देखो अगर तुमने हमारे साथ अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन किए तो हम आपके दुश्मनों के साथ में बैठ करके रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। इसका नतीजा क्या है कि आज चाइना के साथ में हो या पाकिस्तान के साथ हो, इवन यूएस की बात करें तो यूएसए का ही पूरा ये किया धरा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इनके साथ एंगेजमेंट बांग्लादेश की अच्छी हो रही है, चलिए होनी भी चाहिए। वो एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस कंट्री अपने हिसाब से अपना जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो खुद ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, देखो हमारे यहां पर जो ये बांग्लादेश की बॉर्डर है ना, यहां से सीधा इंपोर्ट हुआ करता था। अब उस इंपोर्ट को हमने डाइवर्सिफाई करते हुए कह दिया कि आप पेनिनसुलर इंडिया को चक्कर मारो और फिर यहां पर मुंबई में जो जेएनपीटी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवा शेवा वाला एरिया, यहां पर लेकर के आओ, फिर उसके बाद में आपके जूट के प्रोडक्ट कपड़े हैं ये इंपोर्ट होंगे हमारे देश में। अब आप सोचो कि यहां से तो कितना आसानी से इंपोर्ट हो रहा था इंडिया में, तो ऐसे में बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को बड़ा बेनिफिट होता था। लेकिन अब ये लंबी दूरी तय करके यहां पर पहुंचना, ये अपने आप में बड़ा कॉस्टली हो गया बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के लिए। तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो था इंडिया के लिए वो डाउन हुआ। दूसरा, अब पाकिस्तान यहां पर यह देखता है कि इस तरीके से अगर यहां तक ही आपका एक्सपोर्ट पहुंच रहा है तो इसको थोड़ा आगे तक लेके आ जाओ, कराची लेकर के आ जाओ, उसके बाद में हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, वेस्ट एशियन कंट्रीज में और चाइना तक इजीली आपके प्रोडक्ट को हम पहुंचा देंगे। वो देखने वाली बात है कि कितना सक्सेसफुल होती है ये डील, क्योंकि पाकिस्तान में आंतरिक कलेश किस तरीके से बढ़ रहे हैं वो हम जानते हैं, है ना। बट यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि पिछले साल भी हुआ था, क्या कि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की है कि अपने शिप्स को बांग्लादेश के चिटगांग पोर्ट तक पहुंचाया जाए, ठीक है, जो यहां पर लोकेटेड है। बट यहां पर बांग्लादेशी एक्सपोर्ट अगर यहां तक कराची तक आता है तो ये 2600 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय करके और फिर कंसाइनमेंट पहुंचेगा, जिसको एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में हम देखें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश जो अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेच करके एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन के उभरा है, उस चीज के लिए यह चैलेंज है कि वो क्या अब आसानी से कराची तक पहुंचा करके अपने प्रोडक्ट को 2600 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस तक और फिर दुनिया भर में बेचे। ये बांग्लादेश की तरफ से देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में ये कुछ हो रहा है या बांग्लादेश केवल गीदड़ बकरियां दे रहा है। इसके अलावा देखें तो जियोपॉलिटिकली इंडिया को चैलेंज करने में दोनों कंट्रीज बिल्कुल भी पीछे नहीं है, ये हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि ग्रेटर बांग्लादेश का इश्यू हमने कल डिटेल में डिस्कस भी किया था। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से एनकरेजमेंट दिया जा रहा है कि जो भी बांग्लादेश की तरफ से जूट एक्सपोर्ट होगा पाकिस्तान को, उस पर 2% तक की कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की जा रही है। और आप ये जानें कि सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया करता है और बांग्लादेश है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अगर हम जूट की बात करें। यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन एक्सपोर्ट की बात आए तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, ये देखो हमारा एरिया है, ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर बांग्लादेश करता है, जूट का एक्सपोर्ट कोई करता है तो वो है बांग्लादेश। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहां पर बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो हमने रोक दिया। आप इस चीज को यहां से समझिए कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है उसमें जूट का कंट्रीब्यूशन, यहां पर आप देखो कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट से जो अर्निंग था जूट एक्सपोर्ट से, वो जुलाई 2024 में 12.9 मिलियन था, ठीक है, शुरुआती दिनों के अंदर जुलाई मंथ में। और एकदम से जैसे वहां पर पूरा मामला गड़बड़ाया तो 3.4 मिलियन पे आ गया पूरा का पूरा अकाउंट। तो बांग्लादेश को ऑल्टरनेट चाहिए जहां पर वो अपना जूट बेच सके। अब देखो यहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो दोनों का बायलैटरल ट्रेड है $865 मिलियन का। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसमें पाकिस्तान जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता ना वो फिगर ज्यादा है। अब आप देख लो $778 मिलियन का तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर देता है, वहीं पर बांग्लादेश जो पाकिस्तान को बेचता है दैट इज अराउंड, आप देख सकते हैं रिमेनिंग जो अमाउंट बच गया वो। अब आप समझ लो कि यहां पर पाकिस्तान कितना ज्यादा ट्रेड सरप्लस में है।
तो अब बांग्लादेश इसको कॉम्पनसेट भी करना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास में क्या इतने डॉलर्स हैं कि बांग्लादेश से जूट इंपोर्ट करके उसको पेमेंट कर दे? देखो यहां पर मोर और लेस यूं दिखाई पड़ रहा है कि बांग्लादेश का जूट खरीदेगा पाकिस्तान और पाकिस्तानी आम खरीदेगा बांग्लादेश, क्योंकि हमने हमारे देश के, हम आपको पता है मैंगो प्रोडक्शन में बहुत लीडिंग रोल प्ले करते हैं दुनिया भर में, तो हमारे जो मैंगोज है वो अभी बांग्लादेश नहीं जा रहे, पर बांग्लादेश में मैंगोज की डिमांड है, तो पाकिस्तान उस वैक्यूम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके का सिनेरियो मोर और लेस यहां पे डेवलप हो रहा है। ये मैंने बता दिया आपको, नवा शेवा सी पोर्ट, नवी मुंबई, यहां तक लाओ, फिर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। बट वही है कि बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के लिए कॉम्पिटेटिव प्राइस नहीं बचती है फिर, क्योंकि ट्रेड रूट ही आपका बहुत महंगा पड़ गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से। फिर आ जाओ बांग्लादेश की तरफ से, तो बांग्लादेश ने भी अपनी तरफ से देखो इंडिया से आने वाले यार्न है वो इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इंडिया ने तो क्या क्या बंद किया, सबसे पहले अगर देखें तो हमने तो हमारी तरफ से पहली तैयारी कर ली थी कि देखो जी हम बांग्लादेश के साथ में फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, बट बांग्लादेश में जिस तरीके की एक्टिविटीज हुई जो कि हमारे ही खिलाफ में हुई, तो ऐसे में जो एक ट्रांसशिपमेंट का जो हमने प्रोविजन रख रखा था कि बांग्लादेशी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर एक तरीके से सी रूट की बे ऑफ बंगाल के थ्रू आकर के कोलकाता पोर्ट, हमारा हल्दिया पोर्ट यहां पर आ गए, और फिर उसके बाद में जो भी लैंडलॉक कंट्रीज है जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन कंट्रीज को बोला हम इजीली बेच दिया करेंगे, मतलब आपको ट्रांसशिपमेंट दे देंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो हमने उसको बंद कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेश से आपको ध्यान है अपैरल इंडस्ट्री के लिए, कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए बांग्लादेश बहुत फेमस है, तो उनको जैसे ही हमने ये लंबा रूट फॉलो करने की बात कर दी ना कि मुंबई में आकर के आप यहां पर पहुंचा सकते हो, तो ऐसे में वहां से वो इंपोर्ट भी डाउन हो गया। जूट के जो प्रोडक्ट है वो भी हमने इंपोर्ट करने बंद कर दिए, जूट को भी इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें बांग्लादेश के लिए बड़ी चैलेंजिंग हो गई, और उस केस में अब यहां पर ये सोल्यूशन के तौर पे पाकिस्तान की तरफ बातचीत होना शुरू हो गई और अब इनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। अब यहां पर जिस तरीके से अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें हमें दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हम ट्रेड एस्पेक्ट के अंदर बांग्लादेश के साथ में रिलेशनशिप को खो चुके हैं। बट वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी समझना होगा कि ये सारा का सारा जो खेल है, ये सारा का सारा खेल हो रहा है उन स्ट्रिंग्स के बेसिस पे जो कि यूएसए अपनी उंगली के आधार पर चला रहा है। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की एंगेजमेंट अगर बढ़ रही है तो ये मोर और लेस पाकिस्तान यूएसए का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे रिलेशनशिप की बात करें तो देखो यहां पर हमें अभी थोड़ा शांति से आगे बढ़ने की जरूरत है, राइट, क्योंकि ट्रेड का मामला कुछ ऐसा रहता है जिसमें आप जल्दी से स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। आप रेगुलेट करके चीजों को थोड़ा कम कर सकते हो जिससे कि डिपेंडेंसी मिनिमाइज हो सके, और इसी वजह से आपने अगर सुना हो तो आपको कई बार सुनने को मिला भी होगा कि आत्मनिर्भरता का जो हम बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, वो यही कि बोला भारत की सबसे बड़ी कमी क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कही थी कि भारत की सबसे बड़ी कमी क्या है, विदेश पर निर्भरता, विदेशी इंपोर्ट पर निर्भरता। तो बोलो उसको हमें कहीं ना कहीं रिप्लेस करने के लिए काम करना होगा। अब ये देखो कराची पोर्ट डील है ना, ये है तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बट यहां देखने वाली बात है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में कितना ट्रेड होता है। क्या इंडिया को रियल में पाकिस्तान रिप्लेस कर सकता है? आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, बाकी मुझे तो नहीं लगता। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।